हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो कि आते हैं क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो देखिए, पहले तो देखते हैं न्यूज़ में यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए 24 दिसंबर को न्यूज़ आई, जहाँ पे अपने जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह है, उन्होंने ये बयान दिया कि ब्राइटर डेज अवेट्स रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस इन्वेस्टमेंट लाइकली टू क्रॉस $15 बिलियन इन 2022। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो अभी 150 गीगावाट है, लेकिन ये टारगेट कर रहे हैं 175 गीगावाट का 2022 में। इसी के चलते हुए इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट एज वेल एज अचीविंग द एम्बिशियस 175 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट। तो देखिए, जैसे कि हमको पता है ईवी थीम चल रही है, उसी के चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ऑलरेडी ऑटो सेक्टर में बूम चल रहा है। उसी के साथ ही अब जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, जहाँ पे सोलर इक्विपमेंट पे ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, और ये अभी एम कर रहे हैं 175 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट। तो ये जो टारगेट है 175, ये देखिए कैसे सेग्रीगेट किया है उन्होंने 175 में से 100 जो गीगावाट है ये सोलर से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 60 गीगावाट ये विंड से, और 10 गीगावाट बायो पावर, और बाकी का जो बचा हुआ 5 गीगावाट है ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से यहाँ पे अचीव करने का इनके टारगेट है। अब देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल है 8,370 करोड़ का। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है अभी 648.35 पे। अगर हम इसका पी रेशियो देखें तो ये देखिए है यहाँ पे है ये 93.38 का, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए, ये फर्स्ट और ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर कंपनी है इंडिया में। ये एक ही और एकलौती ऐसी कंपनी है जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करें तो यहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चर रेंज जो है उसमें लैब वेयर, साइंटिफिक वेयर और कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। उसी के साथ इन्होंने जो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये एक्सपांड किया है 2.5 गीगावाट पर एनम पे। तो देखिए, इसी के साथ ही ये लोग अभी इनका एम है कि ये और 2.5 गीगावाट यहाँ पे ऐड करें, जो कि हो जाएगा ये 5 गीगावाट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर बाय Q1 2022 में। और इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किए हैं अपने नए 2 प्रोडक्ट, जिसमें का नाम है सेलेन और शक्ति, और यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट का इन विंड पावर। और इसी के साथ ये लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं पावर सोर्सिंग फ्रॉम सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट। तो देखिए, यही गवर्नमेंट का फोकस है, और यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल जो है ये कंपनी है ये काम करती है, और इसकी पेरेंट कंपनी है बोरोसिल, जो कि बहुत ही अच्छा खासा काम कर रही है, और उसी का सपोर्ट लेके बोरोसिल रिन्यूएबल भी है यहाँ पे अच्छे खासा फाइनेंशियल रिजल्ट भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल में बात करें तो देखिए, 2018 से लेके 2020 में तो इनका ऑलरेडी देखिए कोरोना के चलते हुए मोस्टली ऐसी कंपनी जिनका फाइनेंशियल जो रेवेन्यू वो बहुत ही खराब आया था, सेम बातें हैं बोरोसिल की भी। लेकिन अगर हम 2020 से लेकर अभी 21 के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए तो टोटल रेवेन्यू 274 से बढ़कर हो गया है 507 करोड़ का। इसका EBITDA 40 से बढ़कर हो गया है 202 करोड़ का। अगर हम इसको कंपेयर करें 2018 से, तो वो 2018 से भी अभी बढ़कर अच्छा खासा 202 करोड़ पे आया है। नेट इनकम इसका 45.20 से बढ़कर हो गया है 89.64 करोड़ का। इसका अर्निंग पर शेयर 1.23 से बढ़कर हो गया है 7.34। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़त दिख रहा है। देखिए, अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है अभी तक गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लिए थे, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। तो ये अभी सिर्फ बिगिनिंग है, इसके आगे चलते 2025 या फिर 2030 तक भी ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, और उसी के चलते इनके लिए ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो यहाँ पे देखिए 61.74 जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग है। डोमेस्टिक यहाँ पे बहुत ही कम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 5.03% लेके चल रहे, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 33.18% लेकर चल रहे हैं। अगर यहाँ पे CAGR देखें एक साल का तो वो है 148.11% का, मतलब पिछले साल से लेके अभी तक यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी गई है। इसी के साथ अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो है 19.17% का, और यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.13 है, यानी कि बहुत ही कम है। अब देखते हैं इसके न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 15 सितंबर को बताया गया था कि मल्टीबैगर स्टॉक्स दैट आर इनटू क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्टिंग द क्लाइमेट चेंज वे। तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट फोकस कर रही है और सपोर्ट भी कर रही है यहाँ पे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में कंट्रीज़ के, यहाँ पे अवेयरनेस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो देखिए, अगर किसी ने
ये जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे अगर एक साल पहले अगर 10,000 भी अगर इन्वेस्ट किए होते तो इनको अच्छा खासा मुनाफा 1.52 लाख का हो जाता। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कंपनीज़ बताई हैं जो कि मल्टी बैगर यहाँ पे साबित हुई हैं पिछले एक साल के कंपैरिजन में। और वहाँ पे एक बोरोसिल रिन्यूएबल का के बारे में भी उन्होंने बताया कि ये एक साल में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। मतलब यहाँ पे 307% के यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर को दिए हैं। और अगर यहाँ पे देखिए तो स्टॉक प्राइस भी 100 से लेके 300 तक बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, जिस तरीके की जो डिमांड है ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है सोलर ग्लास की, जो कि इंडिया में 650 टन्स पर डे होती है। ये जो डिमांड है 650 टन्स पर डे है, उसमें से 60% जो है ये तो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, यानी कि मलेशिया और चाइना से, और बाकी का जो 40% है ये इकलौता बोरोसिल रिन्यूएबल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी में है, यहाँ पे ये सपोर्ट भी कर रही हैं, उसी के चलते अगर हमारी अगर यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाती है तो ये जो इंपोर्ट हम करते हैं मलेशिया और चाइना से 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट कम हो जाएगा और वो घट के यहाँ पे बोरोसिल जो है 40 से लेके आगे 45-50 भी हो सकता है। तो मुनाफा तो बोरोसिल का ही होने वाला है, क्योंकि ये एक मोनोपोली स्टॉक है। यहाँ पे इस सेक्टर में बोरोसिल इकलौता ऐसा स्टॉक है जो सोलर ग्लासेस जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। इसी के साथ ये जो कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है सोलर पैनल यूरोप में, और इनका फोकस अभी है जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, रशिया और टर्की में। और इसी के साथ देखिए ये जिस तरीके से एक्सपोर्ट भी करती हैं और डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया में भी 40% तक ये यहाँ पे सोलर ग्लासेस प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं हम इसके चार्ट स्ट्रक्चर में। तो देखिए ये है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अभी हम क्या देख रहे हैं, इसका जो RSI है ये 55 के आसपास है। MACD भी देखिए यहाँ पे अभी भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें, इसका चार्ट देखें, तो ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबे साइड से अगर देखें तो इसका एक चार्ट पैटर्न है ये जो कंटिन्यूसली फॉलो करता है। देखिए वैसे मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो 20, 50 और 200 के ऊपर ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए इसका एक पैटर्न है, ये यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा था। उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कुछ एक महीने तक इसने सस्टेन किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दूसरा सपोर्ट बना दिया, उसके बाद उसका एक ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे सस्टेन किया। 15 दिन से ही लेके एक महीने तक ये सस्टेन करता है और उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट देता है। अब देखिए ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर से यहाँ पे ये सस्टेन हो रहा है। मतलब देखिए इसका एक चार्ट पैटर्न है, ये ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर से ब्रेकआउट देता है, फिर से कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर से ब्रेकआउट देता है, और अभी ये चल रहा है इसका कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अभी अगर हम इसकी तरफ देखें तो चार्ट पे उसके साथ ये जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ये देखिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली उसका सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहाँ पे है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और ये उसी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और जैसे अभी ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसने बनाया है, एक तो इसमें होगा कि ये अपसाइड ब्रेकआउट दे देगा या तो फिर डाउन साइड में ये ब्रेक डाउन देगा। लेकिन जिस तरीके से ये न्यूज़ आ रही है, इतना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ये देगा ब्रेकआउट, क्योंकि ऑलरेडी इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका कंसोलिडेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है 640 का, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा उसने एक बेस बनाया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा है, तो ये 640 का हमारा रहेगा सपोर्ट, और हमारे इमीडिएट जो टारगेट है वो रहने वाले 690 के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हर्डल है जहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट देखता है 690 के हमारे इमीडिएट टारगेट रहेंगे। हो सकता है हल्की फुल्की यहाँ पे मुनाफा बुकिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से फिर से ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक देने के चांसेस है, जहाँ से हमारा सेकंड जो टारगेट है वो है 750 का। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, सपोर्ट हमारा 640 है, उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है ये कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, फिर से कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर से ब्रेकआउट देता है। तो ये अच्छा खासा इसका रिपीटेटिव पैटर्न है, और इस बार भी हम इसी चार्ट पैटर्न की तरफ देखते हुए सपोर्ट 640 का और टारगेट जो इमीडिएट है 690 और उसके बाद 750 का यहाँ पे शॉर्ट से लेके मीडियम टर्म में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन।
रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए स्टर्लिंग ये SW सोलर जो कंपनी है ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल में चल रही थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ आई कि रिलायंस ने यहाँ पे एज ए प्रमोटर इसके कुछ स्टेक खरीदे और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा टर्न अराउंड आया और यहाँ से अच्छी खासी अप ट्रेंड रैली यहाँ पे शुरू हो गई है। रीज़न क्या है, एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में डील करती है, रिलायंस ने ऑलरेडी प्रमोटर चेंज हो गया है इसका। और अगर हम स्टर्लिंग एंड विल्सन को देखें तो ये शापुरजी और पलुंजी इनकी ये इनके पहले प्रमोटर हैं जिन्होंने ये फाउंडर है जिन्होंने ये कंपनी इस्टेब्लिश की है। अब अगर हम यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात करें तो ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 7,434 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 409.65 पे। अब अगर हम यहाँ पे इस कंपनी के बारे में देखिए तो ये है लीडिंग सोलर EPC सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन वर्ल्ड। तो देखिए ये सोलर जो है यहाँ पे ये एक लीडिंग कंपनी है ओवरऑल द वर्ल्ड, और उसी के साथ ये जो है 24 कंट्रीज में ये ऑपरेशन है इसके। इसी के साथ ये 250 सोलर प्रोजेक्ट हैं इसके ग्लोबली, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इसने कंप्लीट भी किए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम इसका कैपेसिटी देखें तो वो 11.6 गीगावाट का है। इसका पोर्टफोलियो भी बहुत ही अच्छा खासा इंप्रेसिव है। ये रैंक में आता है, इंडिया में नंबर 1 रैंक में आता है और नंबर 2 आता है ग्लोबली। रिन्यूएबल एनर्जी और EPC में देखें तो ये ऑफर करता है एक्सपैंडेड फॉर हाइब्रिड एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज एंड वेस्ट टू एनर्जी, और इसने अभी जीता है इसका फर्स्ट ऑर्डर वेस्ट टू एनर्जी सेगमेंट में। और इसी के साथ ये सोलर EPC ऑफर करता है कंप्लीट रेंज ऑफ सोलर EPC सॉल्यूशन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब ये देखिए सोलर EPC ये सिर्फ मैन्युफैक्चर करता ही है, लेकिन जितने इससे रिलेटेड जितने भी इसके फंक्शनिंग है जैसे डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग है, ये सब कुछ इसका इन हाउस ही होता है। मतलब ये किसी और कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं है और ये इकलौती कंपनी है जो सब कुछ मैन्युफैक्चर यहाँ पे करती है। तो इसी का बेनिफिट है SW सोलर कंपनी को। अगर हम यहाँ पे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 2018 में 6,884 का था, जो अभी हो गया है 5,239। जैसे कि हमने कहा कि ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल गिरावट में चल रहा था, लेकिन जैसे कि रिलायंस अभी न्यूज़ में आया उसके बाद ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। EBITDA भी इसका अभी 2021 में -218 पे है। इसका नेट इनकम भी माइनस में है, अभी -285। इसका अर्निंग पर शेयर भी -17.80 पे चल रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में 74.10% जो है वो प्रमोटर होल्डिंग है और यहाँ पे 0 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। FII यहाँ पे 6.79% का लेके चल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है 16.11% से। अगर हम इसका CAGR देखें तो लास्ट ईयर में 61.85% दिखाया है और इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.71। तो देखिए अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देख रहे हैं तो इतने कुछ खास अच्छे नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेप्ट में कंपनी थी और इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ से ये अच्छा खासा सपोर्ट उसने अभी 1 साल में टर्न अराउंड दिया है और यहाँ से अभी ब्रेकआउट भी दिया है। अगर हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल ओके शेयर अलॉटमेंट टू रिलायंस। तो देखिए जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 29.3 मिलियन के जो शेयर हैं वो रिलायंस ने एक्वायर किए हैं, जिस 375 के प्राइस पे, जिसकी वैल्यू हो जाती है 11 बिलियन रुपीज़। ठीक है। अब अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट में अगर हम देखें कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक 700 पे ट्रेड कर रहा था और 700 के बाद ये कंटिन्यूस नीचे गिरते हुए ऑलमोस्ट इसने 130 के आसपास के लोज भी दिखाए थे, लेकिन उसके बाद इसने अच्छा खासा 2020 अप्रैल के बाद अप ट्रेंड में चल रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो देखिए RSI इसका 67 हो गया है। 60 के ऊपर जो भी RSI होता है वो अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। MACD भी यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, इन सब के ऊपर अभी हमारा जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 409 के प्राइस पे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ट की तो चार्ट में देखिए ये जो चार्ट है यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट उसने बिल्ड किया है। सपोर्ट है हमारा 370 का। तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक अप ट्रेंड दिया था, 506 का हाई लगाए थे और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चल रहा है और यहाँ पे बना है एक हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न। तो ट्रायंगल पैटर्न का इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। अब ब्रेकआउट देने के बाद 409 के लेवल पे है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये रिटेस्ट
करे सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट के लिए हमारे पास है 370। तो 370 से लेके 400 के आसपास अगर ये मिलता है तो ये अच्छी खासा एक बाइंग जोन बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इमीडिएट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 450 का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हर्डल है तो मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत अटक जाए, लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और स्ट्रेंथ दिखाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है हमारे वो रहेंगे 500 के। तो देखिए अगर इसमें आपने ऑलरेडी निवेश किया है, बहुत ऊपर के लेवल पे है, तो अभी भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस जो प्रमोटर है वो आ गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अच्छी खासी न्यूज़ चल रही है और ये 2025 तक आगे भी अच्छी खासा फाइनेंशियल रिजल्ट लेके आएगा। तो अगर इसमें आपने बाय किया है तो इसमें होल्ड कीजिए, अच्छे खासे लेवल यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर निवेश करना है तो यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग देते रहेंगे आपको टाइमली नोटिफिकेशन। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।